Eating is the only game where you win when you lose. Assalamu alaikum, this is your clinical dietitian and today we will talk about how to prevent childhood obesity. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट गोल्स होते हैं, एज अप्रोप्रिएट क्या क्या एक्सरसाइजेज है और देखेंगे हम लोग स्क्रीन टाइम और स्लीप टाइम कितना होना चाहिए बच्चे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला ये जो फॉरमोस्ट है दैट इज़ द एजुकेशन। एजुकेशन हम में होगी तभी हम लोग जो सोशल स्टिग्मास है या सोशल टैबूस है या ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग जो है उसको कम कर सकते हैं। हम में एजुकेशन होनी चाहिए। हम में जो पेरेंट्स होने वाले हैं या पेरेंट्स होंगे उनमें जब पहले से ही एजुकेशन है कि जो ओबेसिटी है ये एक प्रॉब्लम है, ये ऐसी ही प्रॉब्लम है जैसे अंडर न्यूट्रिशन होना, जैसे माल न्यूट्रिशन होगा, तो दैट मीन्स वो अपने बच्चों को प्रॉपरली केयर करेंगे। बट द एजुकेशन शुड बी डीप डाउन, इट शुड बी प्रैक्टिकल। ये खाली बुक्स में नहीं होनी चाहिए, वो पेरेंट इसको प्रॉपरली रेगुलेट करना चाहिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ताकि जो उसका बच्चा है वो इस ओबेसिटी का शिकार ना बने। एंड द मदर शुड बी मील फिक्सर एंड मील प्लानर। मदर को फिक्स करना है कि मुझे बच्चे को ब्रेकफास्ट में क्या देना है, मुझे इसको लंच में क्या देना है, मुझे इसको मिड इवनिंग में क्या देना है एंड आफ्टर दैट डिनर में क्या देना है। प्रॉपरली एक बैलेंस डाइट का स्केड्यूल होगा माँ के पास, वो कहते हैं ना मेन्यू साइकिल होगा उस माँ के पास, एंड उसकी वजह से हम इस बच्चे को अच्छे से ओबेसिटी से बचा सकते हैं। जो भी मिसकंसेप्शंस हैं हमारी सोसाइटी में, लाइक चबी बच्चे ही जो अच्छे बच्चे होते हैं, इन द सेंस अच्छे कि वही बच्चे जो है वो बीमारी से बचे रहते हैं, वो मोटी हड्डी के बच्चे होते हैं। एंड ये सब चीज़ें हमें बस एजुकेशन ही रिमूव कर सकती है। सो फॉर दैट वी शुड हैव अ प्रॉपर एजुकेशन रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट दैट ओबेसिटी इज़ अ प्रॉब्लम एंड ओवर फीडिंग द चाइल्ड मेक्स द प्रॉब्लम वर्स। देन कम्स टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज द मैटरनल हेल्थ। इस माँ को जब ये बच्चा 9 महीने इसके वूम में होता है, इसके कोख में होता है, इसको ध्यान रखना है कि मेरा जो लाइफस्टाइल है या मेरा जो खाने पीने का जो भी सिस्टम है वो मैं इस बच्चे को डायरेक्ट इनडायरेक्टली फीड कर रही हूँ। ये खाली उसको प्रॉब्लम नहीं करेगी, ये इसको लेटर ऑन इसके बच्चे को भी प्रॉब्लम करेगी। लाइक क्या है, अगर मैं ज़्यादा जंक खा रही हूँ दैट मीन जो मेरा बच्चा होगा वो फैटी होगा। दैट मीन्स जो रिस्क है, फैक्टर है, वो ज़्यादातर मेरे बच्चे में दिखेगा, क्योंकि प्लेसेंटा थ्रू मैं जो भी फूड खुद खा रही हूँ वो बच्चे तक जा रहा है। देन कम्स टू द ब्रेस्ट फीडिंग। देखा गया है 22% ऑफ द रिस्क कम होता है ओबेसिटी का अगर एक बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे, अगर माँ उसको अपना दूध देगी। अब जो क्या करते हैं हम लोग फॉर्मूला मिल्क का इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी का रिस्क बढ़ता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी, अगर किसी बच्चे में विटामिन की कमी है या मिनरल की कमी है, अब वो बच्चा 6 महीने तक तो कुछ खा नहीं पाता है, वो मदर अपने ग़िज़ा में, अपने फूड में वो विटामिन की डेफिशिएंसी के फूड्स खा सकते हैं, जिससे फूड सोर्सेज फॉर एग्जांपल अगर उसकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी के फूड सोर्सेज खाएगी या सप्लीमेंट खाएगी, उससे उस बच्चे का भी विटामिन डी अच्छा होगा। फॉर्मूला मिल्क्स में आपको ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी और उसका फैट कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो ओबेसिटी का शिकार बन जाता है। Physical activity is the fourth factor that is important for to lower down the obesity, जिसमें जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें टमी टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को पेट के बल रखना कुछ देर तक, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, जब तक, लेकिन ये सुपरविजन ऑफ द पेरेंट होना चाहिए। फिर जाके वो बच्चा जो है उस टमी टाइम से उसकी विजन डेवलपमेंट हो जाती है, मोटर नर्व्स डेवलप हो जाती है, सेंसरी नर्व्स हो जाती है। दैट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है उस टमी टाइम से, और उससे बच्चा जो है उसके जो मसल्स है वो बिल्डअप हो जाते हैं।
बात करेंगे 3 से 5 साल के बच्चों में, आप उनमें विगरस एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। लाइक स्विमिंग के लिए डाल सकते हैं हम लोग, टेबल टेनिस के लिए कर सकते हैं, रनिंग को, या जो फादर या मदर होता है आफ्टर कमिंग फ्रॉम द आफ्टर कमिंग फ्रॉम वर्क, वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। लाइक उनको एक्टिविटीज़ में लगा सकता है, सो दैट उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, मसल बिल्डिंग हो जाएगी, बोन बिल्डिंग हो जाएगी, उनके जो पूरा जो ब्लड है वो प्रॉपरली सर्कुलेट होता जाएगा उनके बॉडी में, और उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। बच्चे जो 5 से 18 साल के उम्र के होते हैं, उनमें ज़रूरी है कि विगरस एक्टिविटीज़ 2-3 घंटे हो। अब आप बोलेंगे कि आजकल उतना टाइम नहीं होता है, टाइम किसी के पास नहीं होता, बट वी शुड गेट दिस थिंग्स फर्स्ट, बिकॉज जितनी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है उतनी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ब्लड में जो ब्लड है, जो हमारी बॉडी है, उसमें ब्लड फिर कोगुलेट हो जाता है, वेजल्स में ब्लड कोगुलेट हो जाता है, उसके लिए हमें ज़रूरी है फिज़िकल एक्टिविटी। एंड रादर देयर आर सम रेमेडीज़ यू कैन डू। आप बच्चे को अगर ट्यूशन जाना है, उसको साइकिल लेके दीजिए, वो ट्यूशन जाएगा। स्कूल जाना है, साइकिल लेके दे, वो स्कूल जाएगा। दैट मीन्स दीज ऑल फैक्टर्स विल सम हाउ गिव हिम और हर द फिज़िकल एक्टिविटी, और जिसकी वजह से उसके जो मसल्स है, जिसकी वजह से उसके जो बोन्स है, वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे। स्लीप जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ओबेसिटी को, या तो अगर हम लोग उसको नेग्लेक्ट करेंगे, ओबेसिटी का रिस्क बढ़ाएगा ही। जो स्लीप है, हमारे कुरान में भी लिखा है कि शाम को जल्दी सोया करे, सुबह जल्दी उठा करे। एक तो आपका जो माइंड भी है वो फ्रेश रहता है, और आपको काम करने का भी मन करता है। दैट मीन्स अगर आप बच्चे में हैबिट्स को इनकलकेट करेंगे, ऐसे वाले हैबिट्स को, वो ओब्वियसली वो मतलब अच्छे से सोएगा, नींद उसकी पूरी हो जाएगी, और आराम से उस ओबेसिटी से भी बच सकता है। देन कम्स टू द स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम भी बहुत फैक्टर है एक, जो आजकल के बच्चों में देखा गया है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 2 साल के कम के बच्चे होते हैं, उनमें बिल्कुल ही फ़ोन अवॉइड कीजिए। अब जो 2 से 5 साल के बच्चे होते हैं, अगर उनको 1 आवर डेली फ़ोन देंगे भी, बट इट शुड बी फॉर द एजुकेशनल पर्पज़, रादर आप फ़ोन बिल्कुल अवॉइड करिए। हमारे में क्या होता है कि हम बच्चों को खाना है, हम लोग वैसे भी रेस में ही होते हैं, ये 1-2 कटोरियाँ खा लेगा, इसी के साथ सब कुछ निकल जाएगा, और हम लोग उसको ओवरफीड कराते रहते हैं, रादर उसको कार्टून देते हैं, वो देखता रहता है, और उस बेचारे को पता भी नहीं चलता है कि मैं कितने बोल्स खा चुका हूँ। दैट मीन्स ये मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फादर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को जो 2 साल से कम है, उनको फ़ोन्स टोटली ना दें। इसका बस आइज़ पे ही उसका असर नहीं पड़ता है, उसका जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें भी असर पड़ता है। स्पीच जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती है, वो इंट्रैक्शंस नहीं कर पाता है, वो डिप्रेशन का, एंजाइटी का उसमें आ जाता है, उसका शिकार बन जाता है। टैकलिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ पेरेंटल मैच्योरिटी। ये होली एंड डिपेंड करता है हम लोग के पेरेंट्स किस हिसाब से होंगे, कैसे हम लोगों को इस ओबेसिटी से बचाएंगे। योर डाइट इज़ अ बैंक अकाउंट, गुड फूड चॉइसेस आर गुड इन्वेस्टमेंट। नाउ कम्स टू द डाइट चार्ट्स। डाइट चार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू शुड गो टू द डाइटिशियन, और यू शुड गो फॉर द डाइटिशियन फॉर द डाइट चार्ट्स, और यू कैन कम इट डाउन एंड आई कैन फिगर आउट योर प्रॉब्लम। डाइट चार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे हम लोग जो डाइटिशियंस होते हैं, वो उस बच्चे का BMI जो है वो प्रॉपरली देखते हैं, ये उसका हाइट वेट देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसको सेट करते हैं किस पैरामीटर में हमें रखना है, उसका स्क्रीनिंग किया जाता है, और उसी के हिसाब से उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी किलो कैलोरीज़ के हिसाब से मुझे इसको कितना देना है, प्रोटीन कितना रखना है, हर दिन का उसका डाइट चार्ट बनता है, और उसी हिसाब से उस बच्चे को हम लोग वो चाइल्डहुड ओबेसिटी टैकल कर सकते हैं। अगर बात करेंगे एज अप्रोप्रिएट वेट लॉस गोल्स के बारे में, जो 2 साल के कम जो बच्चे होते हैं, 2 साल से कम जो बच्चे हों, उनमें कोई, उसके बाद हम लोग ओबेसिटी को जज करते हैं, उनमें कोई भी वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। जो 2 से 5 साल के बच्चे हैं, उसमें हफ्ते में आधा kg उसके डाइट प्लान के हिसाब से और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से हमें कम करना है। जो 6 से 11 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उनमें
1 kg हफ्ते का हमें कम करना है, बट ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। दैट मीन्स आपको एक रोल मॉडल सेट करना है। देखिए जी, इसने किया, आपके जो रिश्तेदार होंगे या आपके नेबरहुड में कोई होगा, उसको रोल मॉडल बना के कि इस सब ने किया, हमें भी करना है। बट डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद वन अनदर। और डाइट चार्ट्स को फॉलो अप कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपरली कीजिए, साइकिलिंग के लिए राग बाय आप किसी भी उनको इंटरेक्ट कीजिए सपोर्ट्स के लिए, और उससे आप अपने बच्चे को उस ओबेसिटी से बचा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, ईट वेल। थैंक यू।